Okay, then let us come to the human excretory system. We see that the human excretory system consists of, इसका components क्या क्या है human excretory system का components. There are, we can see that there are a pair of kidneys होगा. There are a pair of kidneys. Okay, फिर a pair of tubes that is known as ureters. ये दोनों जो है ureters, these two are the ureters. This second number, this first number. Okay, फिर number 3, a urinary bladder. This is the urinary bladder. और लास्ट में क्या है, the point through which urine gets eliminated outside, that is known as the urethra. So these are the 4 components of the human excretory system: a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder, and urethra. Now first let us see about the ureters, kidneys. Apart from these 4 components, there are 2 very much important blood vessels. These 2 blood vessels, okay, they are very much important. अगर ये सब blood vessel नहीं है तो कैसे होगा, blood नहीं आएगा, waste containing blood आ ही नहीं पाएगा. So they are also important. One is here, one is the one which brings deoxygenate nitrogenous wastes containing blood. क्या करता है ये नाइट्रोजनस वेस्टेस जिसमें है ना ब्लड, वो वाला ब्लड कैरी करके लेकर के आ रहा है किडनी में फॉर देयर रिमूवल. दिस इज नोन एज रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी. सो रीनल आर्टरी क्या करता है, ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्टेस कंटेनिंग ब्लड टू द किडनी. और ये क्या है, दिस इज वन अनदर ब्लड वेसल दैट इज नोन एज द रीनल वेन. रीनल वेन क्या करता है, रीनल वेन, ये देखो रीनल आर्टरी जो है ये वेस्टेस वाला ब्लड लेकर के आया किडनी में, फिर जाकर किडनी में क्या हो गया, वो वेस्ट सब जो है वेस्ट सब फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होकर के रिमूव हो गया. उसके बाद ब्लड इज नाउ प्यूरिफाइड. ब्लड जो है अब उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेस नहीं है, वो प्यूरिफाई हो चुका है. तो प्योर ब्लड जो है उसको ये रीनल वेन लेकर के चले आता है हार्ट में. सो इट कलेक्ट्स प्योर ब्लड फ्रॉम बोथ द किडनीज एंड रीनल आर्टरी supplies nitrogenous wastes containing blood to both the kidneys for their filtration. Okay, this renal vein is also known as posterior vena cava. posterior vena cava भी इसको हम लोग कह सकते हैं renal vein. पहले अब हम लोग किडनी में आते हैं. So kidneys, these are kidneys. These are 2 bean-shaped organs, and they are reddish brown in color. होगा reddish brown color का होता है ये सब. ओके, कहाँ पर पाया जाता है, they are found just below the thoracic cavity. That is, we can say in the एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है. और इट इज फाउंड एट द लेवल ऑफ लास्ट thoracic vertebra and third lumbar vertebra. ठीक है ना, लास्ट thoracic vertebra. thoracic vertebra पता है हम लोग का, जो ये vertebral column जो है, vertebral column में क्या होता है, there are ऐसे vertebral column जो है ऐसे पीस किया हुआ है ना vertebral column. तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, थोरासिक होगा, इन द चेस्ट कैविटी थोरासिक। इसको यहाँ पे जो वर्टिब्रल कलम होता है वो जो पीस 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 है उसको चेस्ट कैविटी के रीजन तक जो है दे आर नोन एज थोरासिक। इसके फिर नीचे क्या होगा, एब्डोमिनल यानी कि लुम्बर, लुम्बर कहेंगे। तो हम लोग का थोरासिक वर्टिब्रा जो है वो लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, इसके बीच में ये किडनी इसके बीच में किडनी होते हैं। ओके यू कैन सी ये जो किडनी है यहाँ पे ऐसे वर्टिब्रल कलम का ये ऐसे पीसेस पीसेस, वर्टिब्रल कलम का ऐसे पीस 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 होता है ना, ऐसे करके पीस 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 होगा वर्टिब्रल कलम का बैकबोन जो है। तो इसमें ये सपोज ये थोरासिक वर्टिब्रा है, तो थोरासिक लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा, दिस इज द लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक थोरासिक थोरासिक। एंड यहां से लुम्बर 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 स्टार्ट होगा, ये भी लुम्बर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, लुम्बर मतलब कि एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन के रीजन में सिचुएटेड है वर्टिब्रा उसको हम लोग लुम्बर कहते हैं। उसके बाद फिर वेस्ट रीजन में जो सिचुएटेड है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक कहते हैं, PELVIC पेल्विक। तो देखो ये थोरासिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा और फिर थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा जो है इसके बीच में क्या होता है, ये किडनी सिचुएटेड रहते हैं। एंड इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 6 सेंटीमीटर इन ब्रेथ और 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस होता है, समझे। एंड इट इज अराउंड, इसका वेट कितना होगा, इच किडनी वेट्स अराउंड 150 ग्राम इन द केस ऑफ एडल्ट मेल्स, ये एडल्ट मेल में 150 ग्राम्स होते हैं। एंड इन द केस ऑफ एडल्ट फीमेल्स इट इज अराउंड 135 ग्राम्स होते हैं, दिस इज इन द केस ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होगा, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है इसका वेट। ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर देखो किडनीज जो है, किडनीज इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो इट नीड्स प्रोटेक्शन। किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिपल लेयर एक फाइब्रस कवरिंग होता है, 3 लेयर का। दोनों किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए थ्री लेयर का एक फाइब्रस कवरिंग होता है। ओके, देयर इज ए 3 layered fibrous protective कैप्सूल, 3 लेयर का होता है फाइब्रस प्रोटेक्टिव कैप्सूल, 3 लेयर का बना हुआ। ये सब किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं अभी। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग। यहाँ पे इनसाइड ऑफ द किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दिस रीनल आर्टरी, ये नाइट्रोजनस वेस्टेस वाला ब्लड लेकर के आता है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो है किडनी के अंदर में, दोनों किडनी के अंदर में एंटर करेगा। ये जो एंटरिंग पॉइंट है, दिस एंटरिंग पॉइंट, यहाँ पर किडनी में एक क्या होता है, किडनी में एक ऐसे ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग, जहां से ये रीनल आर्टरी, ये ब्लड एंटर करेगा, रीनल आर्टरी एंटर करेगा, ऐसे रीनल आर्टरी आया है, ये जो एंटर किया है। और फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करेगा, फिर जाकर के यूरेटर बाहर निकलेगा। मतलब ये पोर्शन जो है ना, इस रीजन, ये जो यहाँ पर एक हॉल है किडनी में, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हिलम और हिलस कहते हैं, HILUS और HILUM। this opening through which the renal artery, lymphatic vessels,
uterus, ureters, these two ureters enter into the kidneys. This opening is known as hilum or hilus कहते हैं. ओके, hilum के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा? hilum के बाद there will be a funnel shaped structure. यहाँ पे ये जो ट्यूब है funnel shaped structure. This funnel shaped structure tube is known as the renal pelvis. That is known as the renal pelvis. ये जो funnel shaped, this is funnel shaped. Funnel shaped tube is known as the renal pelvis. Now renal pelvis होने के बाद here we can see two regions of the kidney. One is the outer dark region. Outer dark region, ये जो बाहर का ये जो लेयर है, ये बाहर का डार्क रीजन. दिस आउटर डार्क रीजन इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे हम लोग? आउटर डार्क रीजन, that is known as renal cortex. Okay, and this renal cortex is darker. ये जो अंदर का जो ये फिर है, ये अंदर का मिडल लेयर जो है, that is known as renal medulla, and this is somewhat lighter होता है. They are not dark. This outer cortex, outer layer, that is the cortex, is darker. Renal medulla is lighter. ठीक है. Now this renal medulla जो है, it is divided into a number of conical projections that you can see here. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे conical projections है medulla में. This one, this one, this one, this one. These conical projections are known as renal pyramids. These are known as renal pyramids. इसको कहते हैं. Okay, they are also known as medullary pyramids because they arise from the medulla. Medulla से arise करता है, इसलिए medullary pyramids भी कहते हैं इसको. Understood? फिर उसके बाद this medullary pyramids जो है, इसके बीच में in between two medullary और renal pyramids, ये दो medullary और renal pyramids के बीच में यहाँ पर क्या है? There is a region. यहाँ ये जो region है, यहाँ पर regions होगा. यहाँ ये जो region है ना, this one, this one, this one, this one, this, ये जो regions है, मतलब कि renal pyramids के बीच में जो ये region है, इसमें क्या होता है? इसमें collecting ducts होता है. जो क्या करेगा? Collecting ducts will collect urine formed in the nephrons. इसमें किडनी में नेफ्रॉन होगा ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज. वो नेफ्रॉन को कलेक्ट करेगा. नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन होता है. यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद वो ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं. ये कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे जो होता है दो रिनल पिरामिड्स के बीच में, ये सब डक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? दिस आर नोन एज द डक्ट्स ऑफ बर्टीनी. डक्ट्स ऑफ बर्टीनी. ओके, यहाँ पे होता है डक्ट्स ऑफ बर्टीनी. हर एक किडनी में कितना होगा? नियरली 1.1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होगा. मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, यानी कि 10 से 15 लाख नेफ्रॉन्स होगा हर एक किडनी में. और टोटल दोनों किडनी मिलाकर के 20 से 30 लाख ऐसा होगा. ओके, क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर? ये थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है. इसमें देखो यहाँ पे दिस वन इज द हिलम और हिलस थ्रू विच दिस रिनल आर्टरी, लिम्फेटिक वेसल, ये सब कुछ एंटर करता है. इसको, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं, हिलस कहते हैं. ये फिर यहाँ पर एक फनेल शेप्ड ट्यूब होता है, दैट इज नोन एज द रिनल पेल्विस. इसके बाद देयर विल बी टू रीजन्स ऑफ दिस किडनी. एक बाहर का जो ये आउटर डार्क रीजन है,
जो डार्क लगता है देखने में, दैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। ये बीच वाला लेयर जो है जो थोड़ा सा लाइटर होता है, दैट इज नोन एज रीनल मेड्यूला। Renal medulla is divided into many small conical projections. These conical projections are known as renal pyramids. In between two renal pyramid, there are यहाँ पे बहुत सारे ducts होते हैं, ducts, collecting ducts. These ducts are known as ducts of Bertini. Okay, so this is the inside of the kidney.